डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, मूंग, हल्दी, टमाटर, कपास और धान की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जसदण मंडी में 2000 रुपए गिरा मूंग का बाजार भाव। राजूला मंडी में आई 2749 रुपए की तेजी। जम्बूसर मंडी में 100 रुपए चढ़कर 3300 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। कल्याण मंडी में 3600 रुपए पर बिकी ज्वार। टमाटर की पैदावार 213 लाख टन के पार। गुरुग्राम मंडी में टमाटर का भाव रहा 800 रुपए। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार के साथ। बताएं आपको कि मंडियों में मूंग की जो आवक है इन दिनों सामान्य सी देखने को मिल रही है। वहीं गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं आपको जानकारी दें कि अगर हम गुरुवार की बात करते हैं तो यहाँ पर मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। पैदावार को देखें तो इस साल खरीफ मूंग की उपज 13 लाख टन के पार जा सकती है, जो कि बीते साल से ज्यादा है। तो किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 8 जनवरी को मूंग का भाव था 8000 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 2000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6000 रुपए। वहीं राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 जनवरी को मूंग का भाव था 8000 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 400 रुपए लुढ़क कर 7750 रुपए पर हुए। जबकि राजूला मंडी में बीते बुधवार को मूंग 8753 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके भाव में 2749 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11502 रुपए प्रति क्विंटल पर। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। जाना भी आपने मूंग के बाजार के हाल के बारे में, पैदावार की स्थिति का जायजा लिया और साथ ही एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सहारा मिल सकता है इसके बाजार भाव को। तो ऐसे में आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे मूंग के बाजार में जो मौजूद हालात बने हुए हैं, आगे क्या ऐसे ही रहेंगे या फिर कुछ बदलाव होगा? मूंग की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में उत्पादन की बात की जाए, अब प्रथम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में मूंग के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है। जहां तक आने वाले समय में मूंग की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तेजी का अनुमान है, इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं?
जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उन्हें इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो 124 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा हुई है, उसका भी असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मांग में मजबूती से और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में मूंग की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तेजी का रुख यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ शिव जी, आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ज्वार की। बताएं आपको कि रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। जी हाँ, रबी ज्वार का जो रकबा है 30 दिसंबर तक 22,24,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, जो बीते साल से तकरीबन 28,000 हेक्टेयर पीछे है। वहीं गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 30 दिसंबर 2024 को रबी फसलों की बुआई के ताजा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी फसलों में शामिल ज्वार की बुआई अब तक 22,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी ज्वार की खेती 22,52,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को जम्बूसर मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कल्याण और करजत मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 8 जनवरी को ज्वार का भाव था 3,200 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,300 रुपए। हालांकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जनवरी को ज्वार 3,600 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की ही करजत मंडी में 8 जनवरी को ज्वार का भाव रहा 2,600 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,600 रुपए पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। तो ज्वार के भाव का हाल अभी आपने जाना, बाजार में हो रही गतिविधियों के बारे में अभी जानकारी हासिल की। आइए आगे की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए फिर से रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, ज्वार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? आगे आने वाले समय में बाजार भाव कैसा रह सकता है? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक इस साल ज्वार की बुआई की बात की जाए, इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्वार के बुआई के रकबे में मामूली कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में कुछ तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कुछ तेजी या फिर कहें आंशिक तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं जिससे उन्हें अच्छी आय अर्जित हो सके? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से
इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, थोड़े मजबूत हो सकते हैं इसके बाजार भाव। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। ये तो बात हो गई ज्वार के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में जो मक्का की बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर बता दें मक्का का जो बाजार भाव है 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर सौदे 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के सौदे हुए 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं नाहरगढ़ मंडी में भाव रहा 2300 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मक्का का हाल अभी आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी और टमाटर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात टमाटर की। बताएं आपको कि मंडियों में टमाटर के बाजार भाव की जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार बनी हुई हैं। जानकारी दें आपको कि मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो सूरत मंडी है यहां टमाटर का बाजार भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हम आपको जानकारी दें दाहोद मंडी की तो यहां पर सौदे हुए 800 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का हाल आपको बताएं तो टमाटर 800 रुपए प्रति क्विंटल पर ही यहां पर भी बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर के सौदे 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब हम बात करते हैं टमाटर की पैदावार की। तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल आता है। बता दें आपको कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन रही थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में तकरीबन 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर आगे आने वाले समय में टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो टमाटर का हाल अभी आपने जाना। पैदावार में बढ़ोतरी है तो किस तरह से रह सकते हैं आगे आने वाले समय में बाजार भाव, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, टमाटर को लेकर क्या कहेंगे आप? टमाटर की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में टमाटर की कीमतों की बात करें, आवक की अधिकता के कारण आने वाले समय में टमाटर की कीमतों में थोड़ा और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे यहाँ पर नरमी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं क्या कर सकते हैं? हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर हाल फिलहाल में चल सकते हैं। जहां आपको उचित दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली करके चलिए, क्योंकि आगे और भी ज्यादा गिरावट बाजार भाव में आने का अनुमान जताया जा रहा है। टमाटर की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं का बाजार भाव क्या बना हुआ है। गुजरात की जसदण मंडी की बात करेंगे। गेहूं का जो बाजार भाव है 2625 रुपए प्रति क्विंटल
दर्ज किया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में गेहूं के सौदे 2,993 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। लाल सोट मंडी की बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर बिकवाली हुई 3,025 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गेहूं का हाल आपने जान लिया, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात हल्दी की। बताएं आपको, मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त सी बनी हुई है। हाजिर भाव को देखते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की जो मुंबई मंडी है, यहां पर हल्दी का बाजार भाव 17,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं निर्यात की। तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का जो निर्यात है 1,62,019 टन का हो सका। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की जो उपज है, बता दें आपको, 12,21,717 टन हुई थी। यानी कि 2022-23 में साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। तो हल्दी के बाजार का हाल आपने जाना। शिव जी, हल्दी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने देखा निर्यात में भी थोड़ी कमी है, तो ऐसे में आवक सुस्त बनी हुई है, क्या हाल रह सकता है आगे? हल्दी की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है आगे आने वाले समय में। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, क्या करें हमारे किसान? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए, हालांकि पिछले दिनों हल्दी के निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अच्छी तेजी के चलते यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अच्छे दाम मिल सकते हैं हमारे किसानों को। तो थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर जरूर चलें हमारे हल्दी के किसान। हल्दी की बात हो गई, आइए बुलेटिन में अब आपको जानकारी देते हैं सरसों के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। सरसों का जो बाजार भाव है 5,400 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों 6,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो सरसों के सौदे 5,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं अकबरपुर मंडी में भाव रहा 5,560 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव लगातार हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सरसों का हाल आपने जाना, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं धान के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को रबी फसलों की बुआई के लिए ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी फसलों में शामिल धान की जो बुआई है अब तक 14,37,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी धान की खेती 13,61,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल रबी धान की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। वहीं आपको हाल बताएं हम आवक का, तो इन दिनों मंडियों में धान की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। जी हाँ, आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। अगर हम अब बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो 9 जनवरी को एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ धान का बाजार भाव 2,035 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी का हाल आपको बताएंगे, 2,190 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए इसके सौदे। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी का हाल बताएंगे, धान का बाजार भाव 1,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करें पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की जो उपज है साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। रबी की बुआई का रकबा बढ़ा है, खरीफ धान की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम आवक की बात करें, सामान्य सी बनी हुई है, बाजार भाव में मिला जुला सरोख है। तो ऐसे में हम आगे क्या अनुमान लगाकर चले शिव जी की धान के बाजार किस तरह से रह सकते हैं? धान की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। बिल्कुल। जहां तक रबी धान के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल रबी धान के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी। जहां तक वर्ष 2024-25 में धान के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में धान के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है धान के बाजार भाव को लेकर। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की उम्मीद है। जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धान की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अच्छी तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर और थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। धान की बात हो गई, बताते हैं हम आपको सेब के बाजार भाव का हाल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर सेब का जो बाजार भाव है 9,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पानीपत मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला मंडी में भाव रहा 16,000 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की गोंडल मंडी में इसके सौदे हुए 10,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाद आइए अब बुलेटिन में बात कपास की। बताएं आपको कि गुजरात की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों कपास की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो अमरेली मंडी है, यहाँ पर कपास का बाजार भाव 7,375 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि चोटिला मंडी में भाव रहा 7,100 रुपए प्रति क्विंटल। धौराजी मंडी का हाल बताएं, कपास के सौदे हुए 7,205 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही जसदण मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल
कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ रही थी। तो कपास के बाजार का हाल अभी हमने जान लिया। शिव जी, आगे अगर हम बात करते हैं तो किस ओर जाते नजर आ सकते हैं कपास के बाजार भाव? कपास की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में कपास की कीमतों की बात की जाए, जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कपास की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अच्छी तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं और आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। कपास की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में धनिये के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का बाजार भाव रहा 7,350 रुपए प्रति क्विंटल। हलवद मंडी में भाव रहा 6,750 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि अमरेली मंडी में भी धनिया 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बिका। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में धनिये के सौदे हुए 13,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब चलते चलते जानते हैं आज के बुलेटिन में यानी कि मंडी खबर में हमारे विशेषज्ञ की क्या है विशेष सलाह। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला आवक में कमी, दूसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना, तीसरा भविष्य में घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद। बिल्कुल, तो हल्दी पर ये थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह और इसके लिए शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी दर्शकों के साथ अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक और विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।